खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं। ये डायलॉग सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के वो मंझे हुए कलाकार जिनकी काबिलियत के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक्टर ने जो फिल्में दी हैं उनकी छाप हर एक के दिल में छोड़ दी है। कभी किराया देने के लिए नहीं थे पैसे के अभाव में उन्होंने केमिस्ट से लेकर चौकीदारी तक का किया काम। लेकिन आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी गिनती आज बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी है। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। नवाजुद्दीन जी की जिंदगी भी कुछ आसान नहीं थी। उनके पीछे जिंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है कि कैसे उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुधाना में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहाँ वो काम तो करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि एक्टिंग करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। वही उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लें। साल 1996 में उन्होंने सपनों के शहर मुंबई जाने का फैसला लिया। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद उन्हें सीरियल में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को मिले, जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वे उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की और जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ, और उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते नहीं दिखते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला और उन्हें एक अपराधी की भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे जिसमें उन्हें तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जहां डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहां से नवाज की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में एक पत्रकार का रोल मिला,
जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।